तो आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में रेजेक्स एक्सप्रेशंस और मैच और टेस्ट मेथड्स। पार्ट वन हमने इसका कर लिया था, आज हम पार्ट टू करेंगे। पार्ट टू में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टर क्लासेस और रेंजेस क्या होते हैं। कैरेक्टर क्लासेस और रेंजेस में हम ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से हम रेंज ऑफ कैरेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने ये पैटर्न बना रखा है, इसके अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है। अब मैं इसमें कुछ कैरेक्टर्स लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि इस ए बी सी में से अगर कोई भी एक कैरेक्टर इसके अंदर मैच हो जाता है तो आप उसको ट्रू प्रिंट कर दो, या मुझे सर्च करके दे दो कि कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं एबीसी के एबीसी में से जो इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम इसको रन करते हैं, तो इसने हमें डबल ए प्रिंट कर दिया कि ए बी सी में से यहाँ पे ए एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं मल्टीपल कैरेक्टर्स लिखूं, जैसे आई जे यू एम, इनमें से कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है तो मुझे प्रिंट कर दो। तो इसने आई जे यू एम प्रिंट कर दिया। तो नेक्स्ट है हमारे रेंजेस। मुझे अगर यहाँ पे लिखना है ए बी सी डी ई एफ, इनके बीच में से अगर कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है तो मुझे प्रिंट कर दो। ये लिखने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे एक रेंज डिफाइन करूँ कि ए टू एफ, इनके बीच में अगर कोई एक कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है तो मुझे प्रिंट कर दो। इसी तरीके से मैं ए टू जेड कर सकता हूँ। ए टू जेड के केस में आप देख रहे हैं इसने मुझे ए टू जेड तक जितने भी कैरेक्टर हैं, सारे ही कैरेक्टर हैं, इसने मुझे सभी प्रिंट कर दिया एक्सेप्ट कैपिटल वी और कैपिटल के, क्योंकि मैंने बोला है कि सिर्फ स्मॉल लेटर्स आप प्रिंट करो। अगर मैं इसमें कैपिटल ए टू कैपिटल जी लिखूं तो ये मुझे वी और के प्रिंट कर देगा, क्योंकि कैपिटल में सिर्फ यही दो लेटर है। अगर मुझे स्मॉल और कैपिटल दोनों चाहिए तो मैं दोनों यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ। तो इसने मुझे प्रिंट कर दिया। अगर यहाँ पे कोई नंबर कैरेक्टर होता तो ये मुझे ये प्रिंट नहीं करेगा, तो इसने मुझे नंबर कैरेक्टर को प्रिंट नहीं किया। अगर मुझे कोई नंबर कैरेक्टर चाहिए तो मैं नंबर के लिए 0 to 9 या जितने भी मुझे नंबर तक चाहिए, 5 तक चाहिए तो 0 to 5 मैं लिख सकता हूँ। तो इसने मुझे प्रिंट कर दिया कि इसमें 5 कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। सो नेक्स्ट है हमारे प्री डिफाइंड कैरेक्टर क्लासेस। ये बेसिकली शॉर्टकट है हमारे रेंजेस के। जैसे स्लैश डी शॉर्टकट है 0 to 9 रेंज के लिए। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये 0 to 9 लिखने से अच्छा मैं स्लैश डी लिख सकता हूँ। इसका मतलब है किसी भी नंबर कैरेक्टर को आप मैच कर लो। जो 0 to 9 कर रहा है ये सेम काम कर रहा है इसमें। इसके अलावा मैं स्लैश डब्ल्यू लिख सकता हूँ। स्लैश डब्ल्यू का मतलब कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। अच्छा, स्लैश डी में मैं इसका रिवर्स भी कर सकता हूँ। स्मॉल डी का मतलब हो गया कि कोई भी नंबर्स है उसको प्रिंट कर दो। कैपिटल डी का मतलब हो गया नंबर के अलावा अगर कोई है तो उसको आप प्रिंट कर दो। तो नंबर के अलावा सारे कैरेक्टर्स इसने प्रिंट कर दिए। इवन अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर है जैसे डॉलर, माइनस या स्पेस या न्यू लाइन, ये उसको भी प्रिंट कर देगा। फिर मेरे पास स्लैश डब्ल्यू है। स्लैश डब्ल्यू का मतलब अल्फा नंबरिक, अल्फा कैरेक्टर्स मतलब ए बी सी डी ई ये सारी चीज़ें और नंबर्स, ये इन सबको प्रिंट कर देगा। तो इसने मुझे नंबर भी प्रिंट कर दिया, लेकिन नंबर और इनके अलावा अल्फ़ाबेट्स के अलावा कोई भी कैरेक्टर्स ने प्रिंट नहीं किया। जैसे स्पेस हो गया, माइनस हो गया, कोई और स्पेशल कैरेक्टर ये प्रिंट नहीं करेगा। अगर मैं इसमें कैपिटल डब्ल्यू लिखूं तो ये मुझे ये अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स के अलावा जो कैरेक्टर्स हैं, जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ये उनको हमें प्रिंट कर देगा। जैसे न्यू लाइन कैरेक्टर हो गया या फिर ये कैरेक्टर्स हो गए, ये इन सबको प्रिंट कर देगा। फिर मेरे पास स्लैश एस है जो कि स्पेस के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको प्रिंट करेगा, जैसे स्पेस या फिर न्यू लाइन। कैपिटल एस लिखेंगे तो इनके अलावा जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें ये प्रिंट कर देगा। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा नेगेशन इन कैरेक्टर क्लासेस। कैरेक्टर क्लासेस में हम नेगेशन कर सकते हैं। नेगेशन मतलब रिवर्स। जो काम हम कैपिटल एस या कैपिटल डब्ल्यू या कैपिटल डी से कर रहे हैं वही नेगेशन से हम कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि ए से जेड के बीच में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सभी प्रिंट कर दो, तो इसने मुझे सभी प्रिंट कर दिए। अगर मुझे इसका रिवर्स चाहिए कि स्मॉल ए से जेड तक के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो मत प्रिंट करो, उसके अलावा कोई प्रिंट करो, तो मैं स्टार्टिंग में ये नेगेशन का साइन यूज कर लूंगा। तो अब इसने मुझे स्मॉल ए टू स्मॉल जेड के बी के अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग स्पेस कैरेक्टर या स्पेशल कैरेक्टर्स या कैपिटल कैरेक्टर्स, नंबर्स, वो सब इसने प्रिंट कर दिए। इसी तरीके से ये नंबर के साथ में भी काम करेगा और कैपिटल के साथ में भी काम करेगा। नेक्स्ट है हमारे
एंकर्स। एंकर्स के अंदर हमारे पास स्टार और एंड एंकर्स हैं जो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिए थे। इन दोनों कैरेक्टर्स से क्या यूज होता है। इसके बाद में हमारे पास आते हैं वर्ड बाउंड्रीज। वर्ड बाउंड्रीज मतलब मैं इसमें बोलता हूँ कि VIJA जहां लिखा हुआ है आप उसको मैच कर लो। VIJAY इसको मैच करना है। तो इसने मुझे मैच करके दे दिया कि हाँ इसमें विजय एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से स्पेस हटा देता हूँ तो अब भी ये विजय मैच कर रहा है। लेकिन मुझे विजय सिर्फ तब मैच करवाना है जब विजय एक अकेला वर्ड लिखा हो, ना कि किसी के साथ में लिखा हो। यहाँ पे जैसे विजय कुमार के साथ में लिखा हुआ है तो ये अलग से वर्ड तो है नहीं। जैसे मैं आपको बेटर सॉल्यूशन इसका एग्जांपल देता हूँ, ऑफिस। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि ऑफ को आपको इसमें मैच करना है तो ये यहाँ पे इसने मैच कर दिया कि हाँ ऑफ इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन टेक्निकली तो ऑफ इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो तो ऑफिस के साथ में ही ऐड हो रखा है। तो इस केस में हमें बाउंड्री को यूज करना होता है, वर्ड बाउंड्री। तो स्मॉल बी मैंने ये इंक्लूड कर दिया। इसका मतलब हुआ कि ऑफ तभी मैच होगा जब ऑफ के बाद में कोई स्पेस कैरेक्टर है। तो अब अगर मैं ऑफ के बाद में स्पेस कैरेक्टर ले आता हूँ और ऑफिस लिखता हूँ तो ये अब ये मैच कर जाएगा। ये मुझे लिखने की नीड नहीं थी, तब भी ये मैच कर जाएगा। ये होती है स्पेस बाउंड्री। अगर मैं इसको कैपिटल बी लिख देता हूँ इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑफ तभी मैच होगा जब ऑफ किसी के साथ में अटैच हो रखा है। अगर वो सेपरेट है तो वो मैच नहीं होगा। अभी ये मैच कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसको स्पेस दे दूं तो अब ये मैच नहीं करेगा। सिमिलरली हम स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। ऑफ के इसी में है हमारे पास, हम ये बोल रहे हैं एक काम करो आइस को मैच करो कि क्या इसमें आइस लिखा हुआ है। तो ये बोलेगा हाँ आइस लिखा हुआ है, लेकिन आइस तो नहीं लिखा हुआ है, ऑफिस लिखा हुआ है। ऑफिस में ये जो आइस है ये इसको काउंट कर रहा है। तो हम स्टार्टिंग में भी /b लिख सकते हैं वर्ड बाउंड्री। तो अब ये फॉल्स कर देगा। लेकिन अगर मैं इसमें स्पेस दूंगा तो अब ये मैच कर जाएगा कि हाँ अब ये एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिफायर्स और बाकी के दो चीजें नेक्स्ट क्लास के अंदर।